हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आपसे भी स्वागत करता हूँ। सो देखिए, फोर्थ सीजीएल के बारे में आप लोगों का बार बार क्वेरी आ रहा है और एक बहुत बड़ा अपडेट फोर्थ सीजीएल के बारे में आया है। ठीक है, कब आ सकता है? यस, फोर्थ सीजीएल बिल्कुल सुबह चालू हो गया है। उससे पहले देखिए, थर्ड सीजीएल अभी क्लियर ही नहीं हुआ है और फोर्थ सीजीएल का आप लोग बात कर रहे हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेरी रहा है कि अभी तो पहला थर्ड सीजीएल क्लियर हो जाए। अभी तो आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले आयोग ने एक नोटिस जारी किया था। क्या नोटिस था? कि भैया 800 सीट के लिए दोबारा से वो डीवी के लिए नए जो लॉट है उसको रिलीज़ किया है। ठीक है, तो पहला तो वो है कि वो पूरा मेरिट लिस्ट बनते बनते जो है जनवरी लास्ट लग जाएगा और तब जाके प्रॉपर जो सीजीएल 3 वाले हैं उनका रिक्रूटमेंट हो पाएगा। खैर, वो तो हो ही रहा है, वो तो चल ही रहा है उनका। उससे पहले अगर हम बात कर लें कि अभी जो आपने देखा होगा 75% रिजर्वेशन की बातें चल रही हैं कि 75% रिजर्वेशन अब मिलेगा, तो अभी इस पे भी कोर्ट में केस किया गया है। तो काफ़ी क्वेरी ये भी आ रहा है कि क्या ये जो सीजीएल 4 है वो कोर्ट केस में फंस जाएगा या नहीं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है जो है ना, विधानसभा में पास उसको करवाया गया है, उसके बाद फिर गवर्नर का साइन लगा है, तब जाके ये सब कुछ हुआ है। पहली बात, हाँ ठीक है, केस चल रहा है, इस पे लोग चैलेंज कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है ना कि सरकार ही फिर इन सब चीज़ों में ना जीत जाएगी। सरकार तर्क और दलील दे सकती है कि भाई हमारे यहाँ जो है रिज़र्वेशन वाले जो हैं दलित पिछड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो हमको रिज़र्वेशन ज़्यादा देने का ज़रूरत है। ऐसा सब दलील देके वो लोग इसको निकाल लें। खैर, इसमें आप पढ़िए ही मत। बहुत लोग ये बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स, ये उनका ये बात ही हम पढ़ रहे हैं कमेंट में कि फंस जाएगा, नहीं आने वाला है। यार, आए ना आए बात की बात है, आप फॉर्म तो भरिए, गवर्नमेंट निकाल रही है, आप फॉर्म भरिए। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए, अभी 22 नवंबर को प्रेस रिलीज़ जारी किया गया था। ठीक है, बिहार एसएससी आयोग के द्वारा, और ये सर्कुलर जो है रिलीज़ किया गया था। बोला गया था कि भाई जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे के सारे बताएं कि उनके पास वैकेंट सीट्स कितने हैं। अधियाचनाएँ जारी की गई हैं और बोला गया कि जल्द से जल्द 1 महीने के भीतर, यानी कि 22 दिसंबर तक, उससे पहले आपको सारा अपडेट देना है कि आपके पास कितना वैकेंट सीट है। यानी कि भाई सर्कुलर घूम रहा है, अधियाचना के लिए डिमांडें चल रही हैं। तो ये जो है सबसे बड़ी बात है कि अब एक आध हफ्ते में, इस हफ्ते के लास्ट तक में अधियाचना मिल जाएगा। दूसरा, ये फॉर्म आ कब सकता है, मैं आपको फिर से बता दूं, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, मैंने उसमें आपको क्लियरली मेंशन किया था कि ये जो है ना चौथा सीजीएल का पूरा चांसेस जनवरी लास्ट तक ही आएगा, क्योंकि अभी अधियाचना आएगा। उसके बाद अभी जो है अपना जो है यहाँ इंटर लेवल वाला 9 तारीख को ख़त्म हो गया फॉर्म भराना, इसका स्क्रूटनी चलेगा, है ना। तो ये पूरा दिसंबर खींच जाएगा। इसका स्क्रूटनी वगैरह ख़त्म होने के बाद फिर प्रोबेबल चांस है जनवरी लास्ट में जो है वैकेंसी रिलीज़ करी जाएगी। देखिए, और एज की अगर हम बात करें तो जनरल वाले कैटेगरी के जितने भी हैं पुरुष जो हैं उनको 37 ईयर्स दिया जा रहा है जनरल कैटेगरी से, और महिलाओं के लिए 40 ईयर्स है। और ईबीसी, एससी, एसटी, माफ़ कीजिएगा, ईबीसी, बीसी, इनके लिए 40 ईयर्स है, मेल फीमेल दोनों के लिए, और एससी एसटी के लिए 42 ईयर्स। ये जो है एज का पैरामीटर है। तो एज, आई डोंट थिंक कि कोई कंसर्न है आपका, एज कोई भी कंसर्न आपका नहीं होना चाहिए। आपको भरपूर एज दिया गया है, 37-40 साल तक का उम्र अगर आपका है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। डजेंट मैटर ये करता है कि अभी से आपको लगना पड़ेगा पढ़ने में। सेकेंड थिंग यहाँ पे ये है, देखिए 2 पेपर इसका होता है, 150 नंबर का, प्रीलिम्स और मेंस, है ना। 150 नंबर 2 होता है और दोनों का सिलेबस सेम रहता है। यानी कि आपका जीके जीएस रहेगा, आपका 50 सवाल, ठीक है। उसके बाद साइंस 25 सवाल, टोटल 75 हो गए। यानी जीके जीएस में अब आपका कौन कौन सा पोर्शन आता है, देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये मिला के 50 हो गया। और साइंस का एक अलग से ही वेटेज रहता है 25 सवाल का, 75 हो गया। फिर 25 सवाल के आपके मैथ रहेंगे और 50 सवाल के रीजनिंग रहेंगे, तो टोटल 150 सवाल का रहता है। ठीक है, तो आपको जो है मैथ और रीजनिंग पे खास करके फोकस करना है, दबा के फोकस करना है। ठीक है, रीजनिंग खास करके, क्योंकि 50 नंबर का रीजनिंग होता है और यही मेंस का भी सिलेबस होता है। तो आपको इसी चीज़ को रिपीट मोड में करते रहना है, ठीक है। खैर, तो आप लोगों को आई होप मैंने आपकी जो क्वेरी है मैंने उसका आंसर कर दिया है। अब देखिए शाम का टाइम है, मच्छर वच्छर भी आ गया है। ठीक है, अब मैंने क्वेरी कर दिया है। आई होप आप लोगों को सारा आंसर मिल गया होगा। कोई भी अगर क्वेरी है नीचे कमेंट करके बताइए, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। थैंक यू।